सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित ना रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है सत्य की खोज। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और सदा इस प्रश्न में उलझा रहता था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की, परंतु उसे किसी उत्तर से संतोष नहीं हुआ। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए यात्रा पर निकलेगा। अर्जुन ने सुना कि एक महान संत महर्षि वशिष्ठ पहाड़ों की एक गुफा में ध्यान में लीन रहते हैं। वे अद्भुत ज्ञान के स्रोत थे और जो भी उनके पास जाता उसे जीवन का सही मार्ग मिल जाता था। अर्जुन ने कठिनाइयों का सामना करते हुए कई दिनों की यात्रा की और अंत में गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन का स्वागत किया और पूछा, वत्स, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं जीवन का उद्देश्य समझना चाहता हूँ, कृपया मुझे ज्ञान दे। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में सत्य की खोज करना चाहते हो तो पहले अपने अहंकार को छोड़ो और धैर्य रखो। सत्य को समझने के लिए आत्म अनुभव आवश्यक है। गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन को आश्रम में सेवा करने के लिए कहा। अर्जुन ने कई महीनों तक सेवा की। वह आश्रम की सफाई करता, आगंतुकों को भोजन कराता और जंगल से लकड़ियां लाता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और अहंकार कम होने लगा। एक दिन अर्जुन ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या अब मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अभी भी पहले तुम एक और परीक्षा देनी होगी। गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन को एक थैली दी और कहा, इसमें कुछ बीज है। इन्हें दूर एक बंजर भूमि में बो दो और तब तक देखभाल करो जब तक यह वृक्ष न बन जाए। अर्जुन ने आदेश का पालन किया। पहले तो उसे यह कार्य व्यर्थ लगा, लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह पौधों की देखभाल कर रहा था, वैसे वैसे उसका मन भी शांत और स्थिर हो रहा था। कई वर्ष बीत गए और वहां एक सुंदर हरा भरा बाग बन गया। अर्जुन को एहसास हुआ कि जैसे इन पौधों को विकसित होने में समय लगा, वैसे ही आत्मिक ज्ञान भी धैर्य और समय से प्राप्त होता है। जब अर्जुन गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचा तो गुरु ने पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, अब मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। जीवन का उद्देश्य बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर शांति और प्रेम खोजने में है। सेवा, धैर्य और त्याग से ही आत्म साक्षात्कार संभव है। गुरु वशिष्ठ ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुमने सत्य को पा लिया है। अब तुम स्वयं एक प्रकाश बनो और दूसरों का मार्गदर्शन करो। अर्जुन अपने गांव लौटा और एक ज्ञानी संत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने अपने अनुभवों से लोगों को प्रेम, सेवा और ध्यान का महत्व समझाया। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि आत्मज्ञान अचानक नहीं मिलता, यह एक यात्रा है। दूसरों की निस्वार्थ सेवा से अहंकार नष्ट होता है। सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में होती है। जीवन का उद्देश्य अपने भीतर की रोशनी को पहचानना है। अंत में सत्य की खोज बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे अपने मन और आत्मा में ही है। सत्संगत जी, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? सत्संग का अर्थ है सत, सत्य और संग। सात अर्थात सत्य के साथ संगति करना। जब हम किसी ज्ञानी संत, ग्रंथ या आत्मचिंतन के माध्यम से सत्य की ओर बढ़ते हैं तो वह सत्संग कहलाता है। आज के युग में जब मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त होकर मानसिक अशांति का शिकार हो रहा है, तब सत्संग हमें शांति, प्रेम और सत्य की राह दिखाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह जीवन क्यों मिला है? भगवान ने यह मानव जीवन केवल खाने, कमाने और भोग विलास के लिए नहीं दिया। यह जीवन मोक्ष की ओर जाने का एक अवसर है, परंतु अधिकांश लोग इसे केवल सांसारिक सुख साधनों में गवा देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, धन, यश, पदवी, घर, संपत्ति सब कुछ यहीं रह जाता है, साथ केवल कर्म जाते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का उत्थान और परमात्मा से मिलन है। हमारा मन हमेशा भटकता रहता है, कभी भूतकाल की चिंताओं में तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में। इसी कारण हम वर्तमान में शांति का अनुभव नहीं कर पाते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि हम अपने मन को ध्यान, सत्संग और साधना द्वारा नियंत्रित करें तो यह हमारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। मन को शांत करने के उपाय: हर दिन कुछ समय ईश्वर को समर्पित करें, क्योंकि संगति का प्रभाव सबसे अच्छा पड़ता है। निस्वार्थ सेवा से मन शांत और पवित्र होता है। हर चीज समय के साथ होती है, उतावलेपन से मन अशांत होता है। सत्संग और सेवा का महत्व: सत्संग केवल ग्रंथ पढ़ना या भजन गाना नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। जैसे कोयला अग्नि के संपर्क में आकर जलने लगता है, वैसे ही जब हम ज्ञानी महापुरुषों की संगति में आते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध होने लगता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा भक्त है। सेवा के रूप बूढ़ों और गरीबों की सहायता करना, प्रकृति संसाधनों की रक्षा करना, अन्य लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाना। आत्मा और परमात्मा का संबंध: हम अपने शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम आत्मा हैं जो इस शरीर में निवास करती है। उपनिषदों में कहा गया है, तत्वमसि, तू वही है, अर्थात आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। ध्यान और साधना द्वारा हम इस सत्य का अनुभव कर सकते हैं। जीवन में शांति लाने के उपाय: यह सबसे बड़ा बंधन है जो हमें ईश्वर से दूर करता है। झूठ और कपट से बचे, क्योंकि यह मन को दूषित करता है। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सरल मार्ग है। ध्यान और प्रार्थना: सभी जीवों में ईश्वर का वास मानकर प्रेम करें। सत्संग जीवन की दिशा बदल सकता है। यह हमें सत्य, प्रेम, शांति और आनंद की ओर ले जाता है। भौतिक वस्तुएं क्षणिक है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान सदा हमारे साथ रहता है। इसलिए जीवन को व्यर्थ न गवाकर सत्य के मार्ग पर चले, सत्संग करें, ध्यान करें और सेवा भाव अपनाएं। यही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है।
जो इस सत्य को समझ लेता है वही जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पा लेता है। आत्मज्ञान की राह। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने वन में एक छोटे से गांव में धीरज नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान, परिश्रमी और जिज्ञासु था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा किसी गहरे सत्य की तलाश में भटकती रहती थी। उसे बचपन से ही यह प्रश्न परेशान करता रहता था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। गांव के बड़े बुजुर्गों से लेकर ज्ञानी पंडितों तक उसने बहुत से प्रश्न किए, लेकिन किसी का उत्तर उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में उसने निश्चय किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अपनी यात्रा पर निकलेगा। धीरज ने सुना था कि हिमालय की गुफाओं में एक महान ऋषि वासुदेव रहते हैं, जिनका ज्ञान अपार था। लोग कहते थे कि वे सत्य और मोक्ष के रहस्यों को जानते थे। धीरज ने कठिनाइयों से भरी यात्रा की और महीनों के प्रयास के बाद ऋषि वासुदेव के आश्रम पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ऋषि एक शांत मुद्रा में ध्यान में लीन थे। जब उनका ध्यान समाप्त हुआ तो धीरज ने विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन के उद्देश्यों को समझना चाहता हूँ, कृपया इस अज्ञान से मुक्त करें। ऋषि वासुदेव मुस्कुराए और बोले, वह सत्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य, सेवा और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि तुम वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। धीरज सहमत हो गया और उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई। पहली परीक्षा, अहंकार का त्याग। ऋषि वासुदेव ने धीरज को एक झरने के पास भेजा, जहां एक वृद्ध व्यक्ति लकड़ियां काट रहा था। उन्होंने कहा, इस वृद्ध की सेवा करो और जब तक वह स्वयं तुम्हें जाने को न कहे तब तक यहाँ रहो। धीरज ने उस वृद्ध की सेवा करनी शुरू की। पहले तो उसे यह कार्य कठिन लगा, क्योंकि वह अपने आप को बड़ा ज्ञानी और श्रेष्ठ मानता था। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। कई महीनों तक सेवा करने के बाद एक दिन वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटा, अब तुम मुक्त हो, जाओ और अपने गुरु से आगे की शिक्षा लो। जब धीरज ऋषि वासुदेव के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, अब तुमने अहंकार को त्याग दिया है, लेकिन अभी तुम्हें और सीखना होगा। दूसरी परीक्षा, धैर्य और समर्पण। इस बार गुरु ने धीरज को एक निर्जन वन में भेजा और कहा, यहाँ ध्यान करो और तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम्हें उत्तर न मिल जाए। धीरज ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन प्रारंभ में उसका मन बहुत भटका था। कई महीनों तक ध्यान करने के बावजूद उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वह हताश होने लगा, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था तो उसके भीतर से आवाज सुनाई दी, सत्य बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम मन को स्थिर कर लोगे तभी सत्य को जान पाओगे। धीरज को एहसास हुआ कि वास्तव ज्ञान ग्रंथों या किसी और से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर से ही प्राप्त होता है। वह वापस गुरु के पास पहुंचा। ऋषि वासुदेव ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम धैर्य और आत्मसमर्पण का महत्व समझ चुके हो, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। तीसरी परीक्षा, प्रेम और सेवा। गुरु ने धीरज को एक छोटे गांव में भेजा और कहा, यहाँ के लोगों की सेवा करो। जब तुम्हें लगे कि तुमने जीवन का उद्देश्य मिल गया है तब वापस आना। धीरज गांव में पहुंचा और वहाँ के गरीब और पीड़ित लोगों की सहायता करने लगा। उसने बीमारों की सेवा की, भूखों को भोजन कराया, बच्चों को शिक्षा दी। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगा
कि सच्चा सुख केवल स्वयं के लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने में है। कई वर्षों बाद जब उसने महसूस किया कि प्रेम और सेवा ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, तब वह पुनः अपने गुरुदेव के पास लौटा। ज्ञान की प्राप्ति। जब धीरज ने गुरु वासुदेव को अपने अनुभव बताए तो गुरु ने कहा, अब तुम तैयार हो। तुमने अहंकार त्यागा, धैर्य सीखा और सेवा का महत्व समझा। यही आत्मज्ञान का मार्ग है। गुरु ने आगे कहा, सत्य कोई जटिल रहस्य नहीं है, यह बस इतना है, अहंकार को त्यागो, धैर्य रखो, प्रेम करो और सेवा करो। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। धीरज जब पूरी तरह से बदल चुका था, उसने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा और आत्मज्ञान के प्रसार में समर्पित कर दिया। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। नंबर 1, अहंकार का त्याग। ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होता है जो विनम्र होते हैं। नंबर 2, धैर्य और संपर्क। सच्चा उत्तर हमारे भीतर ही है, हमें बस उसे पहचानना है। नंबर 3, सेवा और प्रेम। सच्चा आनंद केवल दूसरों की सेवा से ही मिलता है। नंबर 4, जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान और परोपकार की इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो अपने भीतर सत्य को खोज लेता है वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। सत्संगत जी, आप संतों को दास के द्वारा कहे गए विचार यदि अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही कहानी विचार, प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।